गुरु जी को, गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना जिन्होंने मुझे आज फिर मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो सत्संग हो रहे हैं हमारे जूम पे, कितने लोगों को गुरु जी जोड़ रहे हैं। सो शुक्राना गुरु जी का, इतने सारे लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड जोड़ने के लिए अपने साथ। वी आर द ब्लेसेड वंस जिनको गुरु जी ने अपनी संगत बनाया। गुरु जी अपनी संगत को खुद चूज करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है गुरु जी के मंदिर तक पहुंचने की या गुरु जी की संगत बनने की। गुरु जी पता नहीं कितने कितने जन्मों जन्मांतरों से गुरु जी के, हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड गुरु जी का शुक्राना हमको अपनी संगत बनाने का। एंड गुरु जी के साथ मैं अपनी आज जर्नी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि गुरु जी के साथ एक बारी डायरेक्ट कनेक्शन बना लीजिए संगत जी, फिर देखिए गुरु जी क्या क्या करते हैं। सिर्फ गुरु जी भाव और प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। और वाकई में अगर गुरु जी ने हमें इतनी तकलीफें नहीं दी होती तो शायद हम गुरु जी के साथ जुड़े भी नहीं होते। ये एक सच्चाई है। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से ही गुरु जी के पास आया है। एंड किसी न किसी ने गुरु जी के साथ, गुरु जी के द्वार तक जरूर हर किसी को पहुंचाया होगा। एंड गुरु जी कहते थे कि गुरु जी के मंदिर में कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। एक बार ही आप गुरु जी के मंदिर तक संगत को पहुंचा दिया आपने, गुरु जी के दर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद हमारी ड्यूटी ओवर हो जाती है। वो इंसान कैसे गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है और कितना उनसे ले पाता है और कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी से ले पाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। सो गुरु जी ने हमेशा ये कहा है डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और संगत जी प्लीज आप गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कुछ चीज बुरी भी लगती है उसको इग्नोर करिए, बिकॉज वी गो टू गुरु जी मंदिर एंड गुरु जी से सत्संग। गुरु जी को गुरु जी के लिए जाते हैं हम वहां सोशलाइजिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। एंड गुरु जी ने एक ही चीज पे एम्फेसाइज किया है कि गुरु जी शाम को संगत लगाते थे अपनी एम्पायर स्टेट में, क्योंकि गुरु जी कहते थे सबसे पहली हमारी ड्यूटी है अपने घर को देखना। जब हम लोग आंटियां सारे घर की जिम्मेवारियां पूरी कर लेती थी, अंकल कर लेते थे, तो शाम को फिर गुरु जी के दरबार में जाया करते थे। गुरु जी ने हमेशा यही कहा है कि अपने घर की प्रायोरिटी, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा घर है। हम घर में जो सेवा करते हैं हम समझें कि हम गुरु जी के दर पे, गुरु जी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है। गुरु जी ने हमेशा यही कहा है, अंकल आंटियां दा ध्यान रखन, आंटियां अंकलां दा ध्यान रखन। जब अंकल आंटियां एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और अपने घर की सेवा करनी सेवा समझेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो शुक्राना गुरु जी हमें ये सब सिखाने के लिए। और गुरु जी ने हमेशा एबीसी करने के लिए मना किया है। गुरु जी ने कहा है A for never abuse anybody, B never blame anybody and C never criticize anybody। बट हम इंसान हैं, हम जरूर इन बातों में हम कर जाते हैं किसी वक्त गलतियां। सो इन चीजों का ध्यान रखिए। सो मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे गुरु जी के दर तक पहुंची। आशा आंटी हैं, मेरी कजन सिस्टर हैं, उनके घर गुरु जी आए थे। इट वॉज अराउंड 97-98। मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ था, तो आंटी ने कहा हमारे गुरुजी आए हैं। गुरुजी उन दिनों घर भी जाते थे, गुरुजी उनका घर ब्लेस करने गए थे, जो मुझे आंटी ने बताया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं कार आवांगा, तो गुरुजी ने घर में आके संगत लगाई थी। तो गुरुजी जहां भी जाते थे अपनी संगत को साथ लेके जाते थे। तो आंटी ने हमें बुलाया कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप हमारे घर आइए। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुजी अंतर्यामी है। जैसे ही हम वहां पहुंचे, गुरुजी एक चेयर पे विराजमान थे। एंड इट यूज्ड टू बी अ वेरी सिंपल अफेयर। ऐसे इतनी शो बिजनेस नहीं होता था उन दिनों। ठीक है, गुरुजी खाने पीने का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत अपनी संगत को भर भर के खिलाते थे। एक ऐसा दर था जहां सिर्फ भर भर के मिलता था।
कोई भी हमसे वहां मांगता नहीं था कुछ भी कि ये दे दो, वो दे दो, यहाँ इतने डाल दो, यहाँ एक, कोई भी आज की डेट में भी कोई नहीं कहता। हम जैसे मेरे अंकल वहां गए, अंकल ने माथा टेका, तो गुरुजी को आई सेड कि गुरुजी को सब पता होता था। गुरुजी ने क्या, गुरुजी को पता था कि मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। उन्होंने कहा एम्पायर स्टेट आना, एक लोटा तो एक ओम लेके आना, गोल्ड का लोटा उन्होंने तांबे का मंगाया था और गोल्ड का ओम। तो नेक्स्ट डे हमने ओम और एक लोटा अरेंज किया, बाजार से खरीदा, और उसके बाद आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज डेज, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का दिन था, कोई संडे, तो मेरे अंकल अगले दिन चले गए लेके। आई डोंट रिमेम्बर द डे। अब अंकल गए, पहले बार अंकल खुद ही गए थे, हम लोग नहीं गए थे, मैं भी नहीं गई थी, मेरे बच्चे भी नहीं गए थे। अंकल गए तो अंकल ने सोचा जैसे दूसरे महात्माओं के पास हम लोग जाते हैं, तो गुरुजी भी ऐसे ही जाते ही कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे और लोटा ब्लेस करेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि आप बैठ जाओ, अभी नहीं, बैठ जा। मेरे अंकल बैठ गए, चाय प्रसाद आई, गुरबानी का पाठ चल रहा था, गुरबानी। तो गुरुजी हमेशा संगत जी गुरबानी सुनने के लिए कहते थे। कई लोगों को समझ नहीं आती थी, तो गुरुजी ने कभी भी उसके व्याख्यान या समझने के लिए नहीं कहा। गुरुजी ने सिर्फ कहा है कि इन्हू सुनो, कन्ना च वाइब्रेशन आनी चाहिए ने। सो वही मेरे अंकल ने वो सुनते रहे, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी पीसफुल एटमोस्फियर। उसके बाद लंगर प्रसाद आया, खाया। जब सारी संगत हो गई तो एंड में गुरुजी ने अंकल को इशारा किया, अंकल गए, अंकल ने लोटा और ओम दिया, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और बोला कि ये गले में डाल लेना ओम, और जो लोटा है इसमें जल डाल के रखना है रात को, और सुबह जितना पी सकते हो पी लेना है, बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल लेना है। सो वो अंकल को बोला, हर किसी के लिए नहीं है। अगर गुरुजी ने कुछ हमें आज्ञा दी, उसका मतलब ये नहीं कि सारी कुछ भी हम बोले, सत्संग सुनाएं, तो वो सारी हर इंसान के लिए नहीं है। वो हमें आज्ञा दी थी गुरुजी ने कि इसका जितना पी सकते हो पीना है और बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल देना है। मेरे अंकल ने सोचा कि अब लोटा ब्लेस कर दिया, ओम ब्लेस कर दिया, बस अब चलते हैं घर, और अपने पता नहीं जाना है कि नहीं जाना। ही नेवर थॉट ऑफ गोइंग बैक अगेन टू गुरुजी। बट वो गुरुजी खुद ही एक अंदर से भाव पैदा करते हैं कि नहीं, बुलावा जिसको कहते हैं ना, गुरुजी खुद ही बुलाते हैं अपने दरबार पर। जैसे ही नेक्स्ट वीकेंड आया, गुरुजी ने इतना कहा था अंकल को, अंधेरे आकर। नेक्स्ट वीकेंड आया तो अंकल ने हमें बोला कि चलो आपको लेके चलता हूँ गुरुजी का वहां मंदिर, बहुत अच्छा लगा मेरे को जाके। तो मैं भी गई, मेरे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे वहां जाने, क्योंकि गुरुजी के दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कोई सोशलाइजेशन नहीं होती थी, फोन्स वर नॉट अलाउड देयर, एंड हम लोग एक दूसरे को एक नाम से भी नहीं जानते थे। सिर्फ इतना पता होता था कि गुरु की संगत है और वहां आती है गुरुजी के दरबार। जैसे ही हमने कहा कि हम चलते हैं, बच्चे मेरे बड़े थे, बहुत छोटे नहीं थे। एक बेटा शायद 10 साल का था, एक 13 साल का था। सो हम बच्चों को लेके गए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा जाके, वहां बहुत एंजॉय करते थे बच्चे। एवरी वीकेंड दे वुड से कि गुरुजी के चलें, जबकि बाकी बच्चे कहते थे चलो पापा पिक्चर दिखा दो, या कुछ। मेरे बच्चे कहते थे गुरुजी के मंदिर चलते हैं। सो दे यूज्ड टू एंजॉय गोइंग देयर। गुरुजी की ऐसा खिंचाव था, एंड गुरुजी के फेस पे इतना तेज था कि हम डायरेक्ट उनको देख नहीं सकते थे। एकदम उनकी तरफ देखो तो आंखें नीचे हो जाती। सो उनका एक रूप ही निराला था। ऐसे ही कई एक्सपीरियंसेस हमने वहां देखे। गुरुजी जैसे कहते थे वहमा चो कड्डण आया वहां। एक दिन एक आंटी लंगर खा रही थी, जैसे ही उसने लंगर खत्म किया तो गुरुजी ने उसको इशारा किया कि इधर आओ, चरण सेवा के लिए बुलाया। तो वो आंटी ने कहा कि गुरुजी मैं हाथ धोआवा। गुरुजी ने क्या, नहीं तू हाथ नहीं धोएंगी, तू ऐसे ही आ जा। वो ऐसे ही गई, तो फिर गुरुजी ने उनको समझाया। हमने अभी भी सब लोग गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, गुरुजी के मंदिर जाते हैं, चाय प्रसाद मिलती है, खाते भी हैं, सब करते हैं, ऐसे ही उठ के आरती भी करते हैं।
सो कभी भी हम लोग गुरुजी के सत्संग में हाथ धोने बाहर अभी तो नहीं जाते हैं आजकल। तो गुरुजी ने उनको यही कॉन्सेप्ट समझाया कि जे आंटी तू हाथ धोन जा रही है, जे मन चंगा ते नलके दे पानी विच भी गंगा। सो तुम इन वहमों से बाहर निकलो, तुम ऐसे ही मेरे पैर दबाओ। सो वो आंटी ने उनकी चरण सेवा करी। ऐसे ही मैंने पहले भी मेरे सत्संग सुना चुकी हूँ, कई लोगों ने सुने होंगे, कई लोगों ने नहीं सुने होंगे। मैंने एक दो जनों को कहते हुए सुना है कि ये बार बार क्यों इस सत्संग को रिपीट करते हैं, हमने तो ये सुना हुआ है। तो संगत जी जिन्होंने सुना हुआ है, और हर बार वही सत्संग हम सुनाते हैं और कुछ ना कुछ गुरुजी अलग बुलवाते हैं उसमें। एंड मे बी ये आपके लिए नहीं है, आपने सुना हुआ है, कई नई संगत जुड़ी है, उनको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे इसमें। सो मे बी दिस सत्संग वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, जो भी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, आज हमसे बुलवाते हैं, वो उनके लिए होगा। सो कोई भी सत्संग नया या पुराना नहीं होता। गुरुजी हर हफ्ते, अभी यूज्ड टू गो, गुरु हमें आ गया थी 8 दिन जाने के लिए, एवरी वीक माई अंकल वुड गो देयर। वो वहां खड़े होते थे, गुरुजी उनको इशारा करते थे कि चल अपना सत्संग सुना। सो दिस इज नॉट अ मनगढ़ंत स्टोरी, नहीं हम सुना रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस, जो कृपा गुरुजी ने हम पे करी है, हम वो बोल रहे हैं, जो रियलिटी है लाइफ की, सच्ची बात बता रहे हैं हम। सो जिसने सुना हुआ उनके लिए भी है, और जिसने नहीं सुना हुआ उनके लिए भी ब्लेसिंग्स है। तो वी शुड नेवर से कि ये तो सत्संग हमने सुना हुआ है, ये तो नया है, ये तो पुराना है, इनका तो सुन रखा है। सो मे बी उसमें आपको गुरुजी कहते थे सुनन वाले दा भी कल्याण ते सुनान वाले दा भी कल्याण। सो शुक्राना गुरुजी जो हर बार हमें मौका देते हैं सुनाने के लिए। तो ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा, कई बातें देखी। एक दिन मेरे अंकल ने कहा कि तेरा गला बड़ा खराब लगता है, गुरुजी ने बोला आज तो जाकर। मैं उठ के चली गई, और गुरुजी को पता था ये क्यों आई है मेरे पास। मैं जैसे ही गई तो गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी कहते भज जा इत्थों, मैं कोई दुकान नहीं खोली हुई डॉक्टर की। एंड मेरे तो वही होश उड़ गए, और मैं आंखों में से आंसू टप 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 टप, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू से कि मेरा गला खराब है। तो कहने का मैं बाहर गई, रोने लगी, तो लोग, संगत के लोग आए बाहर, उन्होंने कहा कि आंटी आप रोइए मत, गुरुजी की डांट भी बहुत ब्लेसिंग से मिलती है, डांट भी ऐसे नहीं मिलती है। तो यू आर अ ब्लेस्ड वन जिनको डांटा गुरुजी ने। एंड संगत जी उसके बाद मानिए मेरे कई साल गला खराब नहीं हुआ। चेंज ऑफ वेदर में मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी, सो वो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था। सो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। सो कहने का मतलब ये है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए लोटे ब्लेस करवाते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। गुरुजी लोटा, मैं गई इसीलिए थी कि गुरुजी शायद मुझे भी कहेंगे कि जाओ तुम एक लोटा ले आओ और मैं ब्लेस कर देता हूँ। गुरुजी लोटा उनको ब्लेस करके देते थे जिनको जीवन मरण का सवाल होता था। किसी को कैंसर है, हार्ट अटैक आया है, या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई एनी मीन्स मेजर प्रॉब्लम है, तभी गुरुजी कहते थे लोटा लेके आना, ब्लेस करके दूंगा। सो ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए लोटे ब्लेस कराने भी ठीक नहीं। तो उसके बाद ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए। एक बारी मेरे हस्बैंड के मेरे अंकल के बुआ के हस्बैंड थे, उनको कैंसर था। तो हमने बोला चलो हम आपको अपने गुरुजी से मिलवाते हैं, गुरुजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आपकी, आप ठीक हो जाओ। तो उन दिनों गुरुजी जब भी आपकी प्रॉब्लम, जब वो इस शरीर में थे, मनुष्य चूल्हे में थे, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लिया करते थे। इतने कई बारी बीमार होते थे, तबीयत ठीक नहीं होता था, पीपल से खून की उल्टियां करते थे, जो भी मीन्स सारी लोगों की बीमारियां अपने ऊपर ले लेते थे। काफी ट्रबल में रहते थे गुरुजी, कष्ट होता था उनको। एंड कई बारी लोग कहते भी थे कि गुरुजी तुसी क्यों कर दे हो, कहते अगर मैं नहीं करता तो ओदी मां मर जाती थे, बच्चों को कौन देखता। तो गुरुजी ऐसे कहा करते थे। एंड लेकिन अब गुरुजी ने समाधि रूप ले लिया है, तो उनकी पावर्स कितनी टाइम्स बढ़ गई हैं। लोग जाते हैं मंदिर और उन पे कल्याण होते हैं। एक इंस्टेंस सुनाती हूँ। ऐसे ही मेरी हमारा एक दामाद है, मेरे देवर का दामाद है, उनकी बेटी का हस्बैंड, ही केम टू अ हाउस।
सो ही सॉ गुरुजी स्वरूप। मुझे बोलता है कि ये किसका स्वरूप है? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। वो शिव भक्त है, शिव जी की बहुत पूजा करता है। बोला बड़ी मम्मा मैं ये ले लूं? मैंने कहा हाँ जी ले लीजिए, एक मेरे को भी दे दो। मैंने दे दिया। उसने जिस दिन से वो अपने घर लेके गया, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि उसका बिजनेस इतना फैल गया, इतना इम्प्रूव हो गया कि वो तो गुरुजी का परम भक्त बन गया। सो गुरुजी ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस मीन्स आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी कल्याण हो रहे हैं, पर तब गुरुजी को अपने ऊपर लेने पड़ते थे सारी प्रॉब्लम्स लोगों की। ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा। कई चीजें देखी हमने दरबार में। लोग आते थे, एक आंटी आई, उनके घुटने में दर्द होता था। गुरुजी ने उनको इंस्टेंट क्या ट्रीटमेंट किया, उनको बोला आंटी डांस करो, आंटी से डांस कराया और तुरंत उनको बोला कि हुंदास की होया। गुरुजी तभी बोलते थे, गुरुजी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलते थे। गुरुजी हमेशा संगत से बुलवाते थे कि बता आप तेरे साथ क्या हुआ, अपना बता। सत्संग इसी को कहते थे कि सत्संग सुना अपना। तो गुरुजी को फिर आंटी ने बोला कि मैं उठ भी नहीं सकती थी, मैं पहले तो आके जमीन पे बैठ गई, फिर उसके बाद गुरुजी ने उठाया। मैं शी कुडंट सिट ऑन द फ्लोर, तो गुरुजी ने कहा बैठ जा, शी कुड सिट, क्योंकि गुरुजी तो जाते ही स्कैन कर लेते थे अपनी आंखों से। एंड बिठाया, फिर उसके बाद गाना बजवाया, आंटी से डांस करवाया। उसके बाद गुरुजी ने क्या हुंदास की होया, कहती मेरे गोडे ठीक हो गए। मैंने तो बड़ा मतलब गुरुजी ने ट्रीट कर दिया। दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग उनको। फिर एक बारी एक आंटी और थी, आंटी को लंगर प्रसाद खिला के गुरुजी बहुत ट्रीटमेंट करते होते थे। गुरुजी के लंगर में ही सारी शक्तियां हैं संगत जी। वो आंटी को जैसे ही खूब सारा प्रसाद खिलाया, पहले हलवा प्रसाद भी आया, चाय प्रसाद भी दी, सब कुछ करने के बाद फिर गुरुजी उठ के कई बारी ना रोटी प्रसाद भी देते थे संगत को। उन दिनों जब हम लोग गए तो 25, 30 या 50 होती थी, कोई फंक्शन हुआ तो 100, 200 लोग हो गए। इससे ज्यादा कभी इससे ज्यादा संगत नहीं देखी। और पहले गुरबानी चलती थी, जैसे ही वो ओम नमः शिवाय वाला भजन चलता था तो हमको लगता था बस अब लंगर सर्व होगा। जब ये भजन शुरू हो जाते थे तो लंगर सर्व होता था और बीच में एकदम चटाई बिछती थी, आसपास लोग सब संगत बैठ जाती थी और एक प्लेट में 4 लोग खाते थे खाना, लंगर प्रसाद जो होता था। एंड गुरुजी ऐसे ही उठ के आए, वो एक आंटी को 3 रोटी प्रसाद दे दी। अब आंटी शी कुड ईट 3 रोटियां एट ए टाइम, 3 रोटी खानी उनके लिए मुश्किल होगी प्रसाद। आंटी ने क्या किया, एक रोटी रोल करी छुपा के और वो अपने पर्स में डाल के ले गई। अगली बारी आई तो गुरुजी ने उनको पूछा कि आंटी की हाल तेरे गोड्या का? तो वो आंटी बोलती है कि गुरुजी 90% तो ठीक हो गया, पर ये थोड़ा सा कोना दुखता है गोडे का, अभी भी ना पूरा ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी को तो सब पता था क्या आंटी ने किया। कहते हैं रोटी एक पर्स छिपा के ले जाएंगी तो गोड्डा पूरा ठीक कितना होएगा। एंड गुरुजी ये भी कहते थे इतने खाओगे तो दवाई है, बाहर घर जाके खाओगे तो मिठाई है। मीन्स जैसे गुरुजी ने कोई प्रसाद दिया मिठाई का, वहां खा लो तो दैट इज योर ट्रीटमेंट। घर लेके जाते थे तो कहते थे इसका असर खत्म है, ये मिठाई है, आप मिठाई खा। ऐसे ही एक दिन उन्होंने, मेरे अंकल वॉज अ वेरी क्रॉनिक शुगर पेशेंट, तो मेरे अंकल को 4 जलेबियां दी, बड़ी बड़ी पनीर वाली। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे अंकल को हलवा प्रसाद दिया खूब सारा। जैसे वी ऑल नो कि गुरुजी के हाथ तो छोटे थे पर वो प्रसाद इतना देते थे कि हम 2 हाथों में लिया करते थे। वो खाया, बाहर जाते थे हम लोग एम्पायर स्टेट में, खा के हाथ धो के फिर अंदर आते थे। एंड फिर उसके बाद लंगर प्रसाद भी आया, बीच में और मिठाई भी आती थी कई बारी। जो होता था गुरुजी सब परात में आ जाती थी और गुरुजी बांट दिया करते थे उसको। एंड मेरे अंकल को बहुत मिठाई खिलाई उस दिन उन्होंने। उसके बाद हम अंदर से डर भी रहे थे कि पता नहीं कितनी शुगर होगी अंकल की। तो जैसे ही माथा टेका हम आगे लेके जाते थे। माथा टेका तो गुरुजी ने कहा कि कल शुगर चेक करके अगले हफ्ते जब नेक्स्ट आएगा तो 10। इन्होंने कहा अच्छा जी गुरुजी। तो सुबह उठ के हमने शुगर चेक करी तो संगत जी इतनी मिठाई खाने के बाद, इतना हलवा प्रसाद खाने के बाद, इतना सारा लंगर खाने के बाद शुगर वॉज नॉर्मल। इट वॉज आई थिंक 95 और 100 थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, विद इन रेंज थी।
एंड वो गुरु जी का ट्रीटमेंट था। गुरु जी मिठाई खिला के शुगर ठीक करते थे, मिर्चियां खिला के अल्सर्स ठीक करते थे। सो वॉट एवर यू गेट इन योर लंगर प्रसाद, दैट इज अमृत प्रसाद। आप लंगर कहीं भी जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे सत्संग में जाएं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा उसको फिनिश करें, वहीं पे कोशिश करें वहीं पे फिनिश करके जाएं, क्योंकि वहां गुरु जी विराजमान होते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। वो पूरा खाइए। ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा। कभी तो गुरुजी हमें कहते कि अभी नहीं जाना, और वी वुड सी कि रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी रास्ते में जाते समय। तो या तो कोई एक्सीडेंट हो होता था। हम लोग तब नोएडा रहते थे, तो मेरे अंकल को नोएडा वाला कहते थे गुरुजी। एंड उसके बाद कभी कहते थे चले जाओ, और कभी कहते थे नहीं अभी नहीं जाना, रुको। रुकने का मतलब ये होता था कि उनको पता था ये घड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बारी संगत गुरुजी की दरबार में आए, उसके बाद गुरुजी की ड्यूटी, गुरुजी उनको घर भी ठीक ठाक पहुंचाना होता था। सो ही डिडंट वांट कि उनकी संगत परेशान हो वापसी में। तो गुरुजी हमारा पूरा ध्यान रखते थे। गुरुजी बहुत प्यार करते थे, अपने अभी भी करते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। एंड वो इन रिटर्न प्यार ही मांगते हैं हमसे, और कुछ नहीं मांगते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी सिर्फ भर भर के एक, हमने मेरे अंकल बहुत जगह गए, बहुत पंडितों के पास जाते थे, बहुत नग पहने हुए थे। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सब छोड़ दिया उन्होंने, सब हम लोगों ने उतार दिया, क्योंकि गुरुजी नग पहनने के लिए और ये सब मना करते थे कि नहीं ये नहीं पाने चाहिए थे। तो इफ वी फॉलो गुरुजी, हमें गुरुजी की बातें भी माननी चाहिए। तो लेकिन हमने गुरुजी के दरबार में देखा कि गुरुजी सिर्फ भर भर के देते थे ब्लेसिंग्स, लंगर प्रसाद और हर चीज। मांगा उन्होंने कभी कुछ नहीं। एक यही दरबार है ऐसा। उसके बाद फिर ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने हमको कहा आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। हमने आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा हल्ले नहीं जाना, आज्ञा नहीं है, बड़े मंदिर जावांगे। सो गुरुजी की गाड़ी आगे आगे, हम लोग सब अपनी गाड़ियों में बैठे और हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। जैसे ही संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे, वहां पे गुरुजी ने रैंडमली एक दो, आई थिंक 5 आंटीज, आई वॉज वन ऑफ देम, हम लोगों को बुलाया और बोला कि चलो मैं तो मंदिर पे लाता हूँ। गुरुजी की मौज होती थी, जिसको गुरुजी ने बोलना है। एंड भी हम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे कि देखो जी गुरुजी ने हमको बोला, बट हमें पता नहीं था कि बीच में भाव क्या था गुरुजी का। गुरुजी ने कहा चलो मैं तो मंदिर में खाना वहां। तो 5 of us वी फॉलोड गुरुजी। गुरुजी ने सबसे पहले पत्तों का हाथ लगाया, बोले थे भाई कि पत्ता बोल हुआ। एंड टिल डेट आई व्हेनेवर आई गो, मैं चोरी से, सब लोग देख रहे होते हैं तो मैं पत्तों को हाथ लगाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी ने छुआ था इनको। सो गुरुजी का मतलब ये था कहने का कि ये बहुत ही यहाँ ग्रीनरी होगी एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे ही आगे गए तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़े, बोले कि उन्होंने दैट्स इन द फॉर्म ऑफ, जिन जिन लोगों ने मंदिर देख रखा है, शिवलिंग है, शिवलिंग के नीचे हमको अंदर लेके गए। बोले कि एदे विच में 12 ज्योतिर्लिंगां दा सार पाया है, इत्थों आन दो बात तुहानू किधरे होर जाण दी लोड़ नहीं। एंड एक और बात कही कि एदे अगों भी जो लंघ जाएगा उन्नू भी ब्लेसिंग। सो वी बिलीव के ये शायद इस पेंडेमिक के लिए ही कहा होगा कि एदे अगों भी कोई लंघ जाएगा। जब ये बीमारी फैली कोरोना, तो मंदिर बंद रहा कितने दिन, तो लोग उसके आगे से ही दर्शन करके पास बाहर से ही चले जाते थे, तो उनको भी ब्लेसिंग्स। उसके बाद फिर अंदर लेके गए जहां गुरुजी के बेड स्प्रेड्स हैं और चोले स्प्रेड किए हुए हैं, डिस्प्लेड हैं। उधर जाके हमको बोला कि आई थिंक वी वर ओनली 5 of us, एवरीबडी, बाकी लोग सब अपना मंदिर देख रहे थे। गुरुजी ने बोला इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पासे अंकल नु पाऊंगा तो एक पासे आंटियां नु पाऊंगा। और ऐसे ही उन्होंने और भी बाहर लेके गए, वो दिखाया, और उसके बाद हमको आज्ञा दी और हम लोग घर आ। हमें नहीं पता कि गुरुजी ने मेरे साथ उन 5 आंटियों को क्यों बोला कि यहाँ कैंसर का इलाज करूंगा। बात वहीं खत्म हो। दैट कम्स लेटर ऑन कि वो क्यों कहा गुरुजी ने कि कैंसर का इलाज करूंगा। शायद गुरुजी हमें बताना चाह रहे थे कि कैंसर होएगा तो इत्थे आना, इत्थे इलाज करूंगा। उसके बाद 2004 में 3 में हमने गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी खुद ही विश्वास, आज्ञा मीन्स अंदर से विचार पैदा करते हैं कि आप आओ, और खुद ही
कुछ लोगों को डिटैच कर देते थे कि नहीं हुन तुसी नहीं आना। हमारे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे, बहुत दूर पड़, छोटे मंदिर मतलब गुरु जी का ये जो मंदिर है एम्पायर स्टेट नहीं जाएंगे, दूर पड़ता है नोएडा से, और घर से ही गुरु जी को प्रे करेंगे। तो गुरु जी की दी हुई स्वरूप थे जिसपे गुरु जी खुद अपने हाथ से लिख के देते थे ब्लेसिंग ऑलवेज, वो मंदिर में था। मेरे अंकल लोटे का जल पीते थे, अंकल ने ओम पहन रखा था। एक गुरुजी ने अंकल को कड़ा भी दिया था, चांदी का पहनाया था। कि एक दिन हम लोग गए, हमने माथा टेका तो कहते हैं और तू बड़ा गुस्सा कर रहा है। तो अंकल ने कहा, अंकल चुपचाप खड़े हो गए। अंकल ने कहा शायद किसी ने शिकायत लगाई होगी मेरी आंटी ने। तो कहते हैं तो सब नु बड़ा गुस्सा करता, तेरे से बड़ा गुस्सा, एक कड़ा लेके आई कल। फिर गुरुजी ने उनको एक कड़ा पहनाया था तो उनको ठंडा करने के लिए चांदी का। सो वो भी पहना हुआ था अंकल ने। लेकिन हमें आज्ञा नहीं थी, हम मंदिर नहीं गए, मंदिर जाना बंद कर दिया। एंड 3 में हमने बंद किया, 2003 में। 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर हो गई और हम लोग केरला चले गए। एंड केरला गए 2004 में। 2007 में पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। बुलावा नहीं था तब भी, सॉरी गुरुजी, वी कुडंट, हमने इग्नोर किया उसको एंड वी कुडंट रीच गुरुजी बड़ा मंदिर। उसके बाद फिर 2009 में हमारी ट्रांसफर वापस हुई बैक टू नॉर्थ इंडिया एंड अगेन ही वाज ट्रांसफर टू नोएडा। माय अंकल का ऑफिस नोएडा में, ही वाज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम। एंड जब नोएडा आए तो हमने डिसाइड किया, हमारा घर गुड़गांव में है, कि हम गुड़गांव शिफ्ट करेंगे एंड अंकल विल कम्यूट फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा एवरीडे। सो हमने गुड़गांव अपने घर में शिफ्ट किया। एज वी ऑल नो, गुरुजी ने गुड़गांव को बहुत ब्लेस करा हुआ है। गुरुजी के अंदर से गुड़गांव रहो, गुड़गांव मेरा ब्लेस कितना हुआ है। एंड शायद इसीलिए गुरुजी ने घर भी गुड़गांव में बनवाया हमारा। तो हमने गुड़गांव शिफ्ट किया। 9 में हमने शिफ्ट किया। 2010 में एक आंटी आती है मेरे घर, वन ऑफ माई कजन, आई कैन से फार दूर की कजन है मेरी। शी केम टू माई हाउस, कभी मेरे घर नहीं आई उससे पहले, और आके बोली कि मुझे आके गुरुजी की इंट्रोडक्शन दी उसने कि एक गुरुजी है भाटी माइंस के से आगे, उधर उनका बड़ा मंदिर है। मैं मुस्कुरा पड़ी, मैंने कहा अच्छा। आई वेंट टू, जैसे छोटा, हर किसी के घर में एक छोटा मोटा मंदिर तो छोटा सा होता ही है, तो हमारे भी घर में एक छोटा सा मंदिर है। मैंने वहां से गुरुजी का स्वरूप उठाया, फोटो उठा के लाई। तो शी सेज, उसके ऊपर लिखा था ब्लेसिंग टू ऑलवेज गुरुजी। तो शी सेज हाउ डू यू नो हिम, ये फोटो कहाँ से, स्वरूप कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो बस सत्संग शुरू हो गया। मैं उसको सुनाती रही, गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी ने ऐसे करते थे, गुरुजी इतना लंगर प्रसाद खिलाते थे, गुरुजी हमें कई जगह सत्संग में भी लेके गए। एंड मैंने बहुत सारी मीन्स सत्संग शुरू हो गए हमारे। एंड पूरा आधे से भी ज्यादा दिन बीत गया। एंड उसके बाद फिर वही गुरुजी ने बुलावा आया था मेरे को, गुरुजी का, कि आजा आंटी हूं, तेनू मेरी लोड़ है। तो आई टोल्ड दैट आंटी कि मेरे अंकल ने दूरी की वजह से बंद कर दिया था जाना, तो कैन यू टेक मी लॉन्ग? मेरे को बहुत क्रेविंग होती, मेरा दिल करता है मैं गुरुजी के मंदिर चली जाऊं, किसी तरह से पहुंच जाऊं। तो उन्होंने कहा कि हाँ। नेक्स्ट डे वॉज आई थिंक गुरुजी का संगत डे था, मंडे था कि क्या था। तो हमने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे चलेंगे। इस नेक्स्ट डे भी प्लान टू गो। मैं मंदिर गई। उसके बाद जब मैं मंदिर से आई तो मैंने अपने अंकल को बोला कि अंकल आप मंदिर चलोगे गुरुजी के? अंकल ने एक बारी ना नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। एंड आवर सेकेंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड। गुरुजी ने हमें दोबारा बुलाया अपने मंदिर एंड हमने जाना शुरू किया। सो 2010, 11, 12, ऑलमोस्ट पूरा ही 12 ले लीजिए, सितंबर अक्टूबर तक हम इतना विश्वास गुरुजी ने पैदा कर दिया। आई थिंक वी यूज्ड टू गो ट्वाइस अ वीक इन। अब जब नेक्स्ट टाइम हम जुड़े, एक बारी मंडे को जाते थे, एक वीकडेज में जाते थे। एंड बड़ी जुडिशियसली जाते थे, लंगर प्रसाद खाते थे। तब भी इतनी संगत नहीं होती थी उन दिनों। 2010 में इतनी संगत नहीं थी, सिर्फ अंदर का हॉल और थोड़ा सा बाहर का हॉल भरा होता था। बाहर का जो बरांडा है उसमें थोड़े से लोग होते थे। एंड उसके बाद फिर 2012 में, एंड देखो गुरुजी कहते हैं ना विछड़िया नु मिलाने हैं, गुरुजी विछड़िया नु भी मिलाते हैं। मैं वो भी एक छोटा सा, मैंने मेरे ख्याल में कभी नहीं शेयर किया, मैं करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है,
मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो एवरी टाइम आई वुड कम। मेरे अंकल की ट्रांसफरेबल जॉब होती थी, जब भी दिल्ली आती थी। मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ी हूँ, दिल्ली कॉलेज किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इतने साल हो गए, मेरे को कभी कोई अपनी फ्रेंड नहीं मिलेगी। गुरुजी मैं कभी भी अपनी किसी सहेली नहीं मिलांगी बचपन दी। सो मैं कभी भी किसी से मीन्स कनेक्शन नहीं हुआ मेरा। सो मैं ऐसे ही, गुरुजी को तो सब पता होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी मैंने जाके माथा टेका और हमारा यही होता था कि हम गुरुजी के जब रात को जाते थे कि फर्स्ट 2 लेन्स में बैठेंगे और हम बिल्कुल गुरुजी के उसके पास बैठेंगे आसन के। तो मैं आई थिंक फर्स्ट 2-3 लाइन्स में, 3rd लाइन में मुझे जगह मिली और मैं बैठी हुई। इतनी देर में गुरुजी ने क्या लिया, आज मैं तेन सहेली में मिला रहा था। एक लेडी आई और उसने माथा टेका। ऑल्दो अब इतनी बड़े हो गए हैं तो थोड़ा शक्ल सूरत और थोड़ा चेंज हो ही जाता है, बट स्टिल फेस तो वही रहता है। तो आई सेड ये तो वही है। हर नेम वॉज अनुराधा कालरा इन स्कूल। मैंने बोला ये तो अनुराधा है। सो जैसे ही उन्होंने माथा टेका तो आई थॉट कि आई डोंट नो, देन वहां बैग रख के आई वेंट आउट। मैं बहाने से गई बाहर और मैं फिर देखने गई कि एम आई मिस्टेकन और ये वही है। आई केम एंड सैट इनसाइड। तो संगत जो सेवादार होते हैं ना, उन्होंने 2 लाइनें उठवाई लंगर हॉल जाने के लिए, तीसरी लाइन मुझे रोक दिया कि नहीं जाना। एंड उसके बाद बैक बाहर बरांडे में जो लोग बैठे थे उनको उठा के एंड उन्होंने, गुरुजी ने उस लेडी को मेरे साथ बिठा दिया। सिंस वी कांट टॉक टू हर, तो मैंने एक पेपर पे लिख के उसको बोला, आर यू अनुराधा कालरा? शी सेज नो आई एम अनुराधा खुराना। देन वी एक्सचेंज्ड अवर नंबर्स। वी डिडंट टॉक एट ऑल, क्योंकि हमें मंदिर में बोलना अलाउड नहीं होता। एंड फिर हमने बात करी बाद में फोन जाके, एंड देन वी हैपन टू नो सो मेनी स्कूल मेट्स, एंड हमारा इतना बड़ा गुरुजी ने ग्रुप बना दिया। सो गुरुजी शुक्राना मेरी बचपन की फ्रेंड्स मिलाने के लिए। सो गुरुजी हर चीज, यू थिंक ऑफ एनीथिंग ही गिव्स यू। एंड उसके बाद फिर 2012 में आई हैड गॉन टू सिडनी। मेरे दोनों बच्चे सिडनी में सेटल्ड हैं। वहां मेरे को एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठी थी संगत जी। तो इट वॉज ऑलमोस्ट हमारा मीन्स स्टे पूरा होने वाला था, 1 हफ्ता रह गया था इंडिया आने को। तो मैंने अपने अंकल को बताया, उन्होंने कहा चलो इंडिया जाके टेस्ट कराएंगे। जैसे ही हम इंडिया आए तो मैंने चेकअप कराया। सो टू कट शॉर्ट, मेरे को 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब याद आता है गुरुजी ने कहा था यहाँ कैंसर का इलाज करूंगा। वो आंटियां जो मेरे साथ थी शायद उनको भी कहा था कि कैंसर का इलाज करूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे का नाम नहीं जानते, इसलिए मुझको पता नहीं है वो आंटियां कौन थी। बट मेरे को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो कैंसर होने के बाद मेरी डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ 6 महीने की जिंदगी है, 6 महीने से ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं है। हमने 3-4 डॉक्टर से ओपिनियंस लिए, सबने यही कहा कि इनकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। एंड मेरे को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे कि कोई सिम्टम होते हैं, कुछ पता हो, कोई तकलीफ हो तो इंसान अपना चेकअप कराता है। मेरे को कोई भी सिम्टम नहीं थे। एंड 4th स्टेज कैंसर के बाद मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ आर्टेमिस गुड़गांव में। मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ। कीमोथेरेपी, आई वाज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी। हफ्ते में 2 दिन मेरे को कीमो दी जाती थी और वो 3 महीने की कीमो को उन्होंने 3 सेट्स ऑफ कीमो कहे। एंड आई थिंक पहले कीमोथेरेपी में क्या क्या सहना पड़ता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो। बहुत ज्यादा टफ होती है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे होते हैं। एनीवे, गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी। गुरुजी हमारे में बहुत पॉजिटिविटी भरते हैं। इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी ने भर दी कि डॉक्टर्स ने कहा कि शी विल डाई इन 6 months। आई सेड नो, आई विल नॉट डाई, माई गुरुजी इज विद मी। सो संगत जी मैं अपना कीमोथेरेपी कराती थी। देन आई यूज्ड टू गो टू द बड़ा मंदिर, हैव माई लंगर प्रसाद। आई वाज नॉट सपोज टू ईट सर्टन थिंग्स, जैसे कच्ची सैलड्स। एज वी ऑल नो, गुरुजी के लंगर प्रसाद में सैलड्स भी होते हैं, चटनियां भी होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ होते हैं। डॉक्टर्स कहते थे कि वो नहीं खाने हैं आपको, कीमोथेरेपी वालों को नहीं खाने चाहिए। बट आई यूज्ड टू से कि ये तो मेरे गुरुजी का डिवाइन प्रसाद है,
इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती। एंड आई यूज टू गो एंड कंप्लीट माई होल लंगर प्रसाद वेरी जुडिशियसली। एंड साथ ये भी जरूर कहती थी मैं कि गुरुजी असली कीमो हुन कराना ही है। एंड तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ सब कुछ, एक बारी गुरुजी पे छोड़ दो, फिर वेट वॉच एंड सी। हमने हर चीज गुरुजी पे छोड़ दी। गुरुजी को कहो गुरुजी तुसी करना है सब कुछ, अच्छा करोगे ता, माड़ा करोगे ता, जो है, क्योंकि ये हमारे कर्मा है जो हम काट रहे हैं। गुरुजी कहते सी 90% कर्म मैं कटवा दूंगा, तो 10% तुसी आपे कटने पैणगे और वो भी कटने औखे हो जाएंगे। सो दीज आर आवर 10% कर्मा जो हम भुगत रहे हैं। तो संगत जी 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरा पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि मैम आप अभी कपड़े चेंज नहीं करिएगा, हम दोबारा आपका चेकअप करेंगे। सो वन आंटी, संगत की आंटी है मीनाक्षी आंटी, वो मेरे साथ थी। वो अंदर चली गई, उनको डांटा भी उन्होंने कि आप अंदर क्यों आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, वी आर फीलिंग स्कैर्ड कि भाई हुआ क्या कैंसर और फैल गया, दिमाग तक चला गया, क्या हुआ, व्हाई डू यू वांट टू गेट चेकड अप अगेन। उन्होंने कहा नहीं, आप थोड़ी देर वेट करिए, हम दोबारा चेकअप करेंगे। उन्होंने दोबारा मेरे को मशीन्स में डाला, दोबारा मेरा पेट स्कैन हुआ। एंड देन डॉक्टर्स कॉल्ड मी एंड दे सेड कि जो 3 महीने पहले 4th स्टेज कैंसर था, आपका लंग्स और लिवर भी इफेक्ट हो चुके थे। एंड वी आर सरप्राइज टू सी योर रिपोर्ट्स कि उसमें एक भी कैंसर का सेल नहीं है, नो मेलिग्नेंट, दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा कि आपको कभी कैंसर हुआ भी था। सो ये कौन कर सकता है, ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरा कैंसर ठीक कर दिया उन्होंने 4th स्टेज। एंड मेरा अटूट विश्वास कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा मेरे को। मेरे बच्चों को सबने बहुत फोर्स किया कि वापिस आ जाओ, नौकरी छोड़ के आ जाओ, मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर लो 6 मंथ्स, बट आई सेड नो बेटा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे को पूरा फेथ है, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। एंड सी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि एज पर साइंस वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, वी हैव टू कंप्लीट, पूरा कोर्स करना पड़ेगा हमको। सो उन्होंने मेरी 1 महीने के गैप के बाद सर्जरी करी। इट वॉज ए वेरी बिग सर्जरी, जिसमें उन्होंने मेरी ओवरीज, यूट्रस, लार्ज इंटेस्टाइन की फैटी लेयर सब निकाली, रिमूव करी। एंड काफी बड़ा ऑपरेशन था। उसके बाद फिर उन्होंने 3 महीने और मेरे को कीमोथेरेपी दी, सेम ट्रीटमेंट जो पहले कीमो दी थी। एंड उसके बाद मेरे टेस्ट होते रहे। पहले तो क्वार्टरली हुए, 3 महीने में एक बार ही होता था पेट स्कैन, फिर 6 मंथली होता था। फिर डॉक्टर्स ने कहा नहीं, अब ईयरली फिर डाल दिया, फिर 1.5 years के बाद हुआ। So January, my last PET scan was held in January 2018. उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा यू आर एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन एंड आपको पेट स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एंड यू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर। तो शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने मेरे को एक न्यू लाइफ दी एंड मेरा कैंसर ठीक करा। एंड सत्संग तो बहुत है। मैं 1-2 सत्संग अपने अंकल के भी शेयर करती हूँ। मेरे अंकल, एज आई टोल्ड यू, कि मेरे अंकल बहुत बीमार थे। हम तब गुरुजी के पास गए थे, हमारा जाना हुआ था। हम गुरुजी, अंकल को 97 में हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद गुरुजी की दवाई खाने के बाद कई साल तक एंजियोप्लास्टी भी नहीं हुई। डॉक्टर्स ने कहा ओके, मेडिसिन के साथ ही कंटिन्यू किया। उसके बाद उनका कुछ साल के बाद उनकी एक एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2 हुई, 3-4 एंजियोप्लास्टीज हुई। और एंजियोप्लास्टीज के बाद फिर वो भी काम करना बंद हो गई। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब लास्ट जो आर्टरी है उसको हम बैलूनिंग से खोलेंगे। सो उन्होंने आई थिंक 2016 में बैलूनिंग करी और उसके बाद फिर वो बैलूनिंग भी टिकी नहीं क्योंकि वो नहीं चल सकती थी। तो 2017 में फिर उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उनकी तबीयत काफी खराब रहती है बिकॉज ही हैज हैड ब्रेन स्ट्रोक्स ऑल्सो, 1-2 स्ट्रोक्स भी हुए हैं उनको। तो उनका थोड़ा हार्ट में भी प्रॉब्लम है, पैर में भी प्रॉब्लम है, आईज भी ड्यू टू शुगर रेटिना डिटैच्ड है। लेकिन वो है ना गुरुजी जो उनको चला रहे हैं।
कर्मा तो उन्हीं को काटने हैं, पर चला हमारे गुरुजी रहे हैं उनको वेरियस प्रॉब्लम्स है। उनका हार्ट सिर्फ 25% काम करता है संगत जी, और इसलिए उनके पानी पीना अलाउड नहीं है, और अगर थोड़ा भी ज्यादा पानी हो जाता है तो लंग्स में पानी भर जाता है, बिकॉज हार्ट पंप नहीं करता। तो फिर वाटर रिटेंशन के कारण उनको हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है, कई बार वेंटिलेटर पे भी रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स, उनको काफी कष्ट है। और गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया है कि चल आंटी हुन तू अंकल दा नु लुक आफ्टर कर। सो शुक्राना गुरुजी दा कि गुरुजी ने मेरे को फिर से खड़ा कर दिया, ठीक कर दिया कि अब मैं अंकल को थोड़ा लुक आफ्टर कर पा रही हूँ। तो ये भी सब गुरुजी की शुक्राना है। एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ अंकल के गिंगरीन का। फ्यू इयर्स बैक वी हैड गॉन आउट समवेयर, हम हिल स्टेशन गए थे मसूरी। वहां अंकल ने थोड़ा वॉक कर लिया तो उनके पैर में एक छाला हो गया अंगूठे में, और एक दिन पता चला कि उसमें से कुछ पस डल गई है, और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ये अंगूठे में गिंगरीन हो गई है। तो गिंगरीन का मतलब ये होता है कि डॉक्टर ने कहा कि अगर किसी पार्ट में हो जाती तो उसको इम्प्यूट कर देते हैं। अब डॉक्टर साहब को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा अंगूठा। अब मेरे अंकल बड़े परेशान, हाथ जोड़ा, क्योंकि हमारे पास तो एक ही सहारा ना, बस एक कोई दाता गुरुजी। तो हमने बोला, मेरे अंकल ने ऐसे ही बोला होगा कि गुरुजी ये नहीं होना चाहिए था भाई, मेरा अंगूठा नहीं कटना चाहिए था, इतना ही मन में विचार किया ही अंकल ने। उसी वक्त संगत जी डॉक्टर कहता है जरा एक एक्सरे निकलवा के लाना। हम हॉस्पिटल में थे, मैं अंकल को लिया और हम लोग दोनों ने एक एक्सरे निकलवाया और हम डॉक्टर साहब के पास वापस आ गए दिखाने के लिए। बोले जरा ये एक्सरे लेके ना ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के आना, मैं उनसे बात करता हूँ। तो वी बोथ ऑफ अस वेंट विद दैट एक्सरे टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो एज वी एंटर्ड, डॉक्टर साहब ने उसको देखा, तो डॉक्टर ने, वो जो हमारा डॉक्टर था उनसे बात करी, जो गिंगरीन वाला डॉक्टर था उनसे बात करी, और उनको समझा रहे कि जैसे जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी अक्सर जैसे वो बॉल को फुट मारते हैं तो ऐसे कई बार उनकी अंगूठे की हड्डी टूट जाती है और वो टूट के गल भी जाती है अंदर। तो व्हाट प्रोसीजर वी डू, वी जस्ट पुट अ कट एंड वो बोन को निकाल के फेंक देते हैं। यू ट्राई टू डू दैट, उन्होंने उनको सजेस्ट किया। उन्होंने कहा बट हमारी थ्योरी में तो जहां गिंगरीन होती है, अगर तो अंगूठे में है तो अंगूठा कटेगा, अगर बढ़ गई है तो पैर कटेगा, ऐसे जहां जहां तक बढ़ गई है वो पार्ट हम इम्प्यूट कर देते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि एक ट्राई करने में क्या हर्ज है, सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, देन यू कैन इम्प्यूट इट आफ्टरवर्ड्स, यू ट्राई दिस वन। तो वो ये गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी सब विचार उत्पन्न कर देते हैं, डॉक्टर्स के भी मन बदल देते हैं। तो गुरुजी ने ऐसा उनका वो किया कि वो डॉक्टर ने कहा अच्छा कल आ जाना, मैं ट्राई करता हूँ। तो वो डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया, एक छोटा सा ओटी प्रोसीजर था, उन्होंने मेरे अंकल के पैर में अंगूठे में चीरा डाला, वो बोन निकाल के गली हुई फेंक दी, एंड आई थिंक 8 साल तो हो ही गए हैं, मेरे अंकल का अंगूठा ठीक ठाक है। तो शुक्राना गुरुजी से आप बस 2 मिनट आंखें बंद करके, कहने की भी जरूरत नहीं, गुरुजी सब जानते हैं। एंड गुरुजी की फोटो के साथ तो बातें मैं तो बहुत करती हूँ, मैं तो गुरुजी के सामने कुछ भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी कहते थे ये मेरा स्वरूप नहीं है, इस फोटो को फोटो नहीं समझो, स्वरूप नहीं समझो, ये मैं खुद हूँ। सो गुरुजी की फोटोज को बहुत ध्यान से रखिए संगत जी, बहुत गुरुजी उनमें खुद विराजमान होते हैं। एंड गुरुजी की फोटो के साथ बातें करिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, यू डोंट डिस्कस विद एनीबडी, यू डिस्कस विद योर गुरुजी। गुरु महाराज सब ठीक करते हैं, वो हर भाव समझते हैं, हमारी हर बात का जवाब है उनके पास, गुरुजी हर बात समझते हैं। एंड जैसे मैंने पहले भी एक सुनाया सत्संग के, लास्ट कोविड में मेरे अंकल को प्रॉब्लम्स हो गई थी। इट वाज 18th of March, आई थिंक कोरोना शुरू ही हुआ था, अंकल को वाटर रिटेंशन के कारण बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया, एंड आई कुडंट इवन कॉल एन एम्बुलेंस। अंकल ने कहा एम्बुलेंस बुलाने तक मैं बचूंगा नहीं। तो आई थिंक फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, बच्चे नहीं आ सकते थे मेरे, बस मैंने हाथ जोड़ के
मैंने अंकल को गाड़ी में डलवाया 2-4 लोगों के साथ और अंकल को हॉस्पिटल ले गई और बस गुरु महाराज से एक विनती करके गई थी कि गुरु जी मैं कल नहीं आ, मैं किंग हैंडल करांगी, बच्चे आ नहीं सकते हूं, तुसी देख लेना। अंकल को हॉस्पिटल लेके गई, ही वॉज पुट ऑन वेंटिलेटर, हाथ मुंह उनके हाथ पैर सब बांध दिए। इट वॉज अ हॉरिफाइंग सीन एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अंकल नहीं बचेंगे। बट है ना हमारे गुरुजी, अब पे देखेंगे। मैं तो उन पे छोड़ देती हूँ, तो मेरा तो सारे काम हमारे तो सब गुरुजी करते हैं। घर आ गई उनको छोड़ के अंकल को। उसके बाद आई वॉज अलाउड ओनली टू गो फॉर 15 मिनट्स एंड अंकल को बाहर से देख के आ सकती थी मैं। वो आईसीयू में सिर्फ 15 मिनट बाहर से देखने अलाउड था। सो एक दिन गई देख के आ गई, दूसरे दिन गई देख के आ गई, बस जाके देखती थी और वो वेंटिलेटर्स पे मशीन्स पे पड़े हुए थे एंड वापिस आ जाती थी। तो मैं कहती थी जो आपकी मर्जी गुरुजी, जैसे आप करोगे ठीक करोगे, बता देख लेना मैं कल ही हो जाऊंगी, बच्चा को नहीं जा सकती, फ्लाइट्स बंद है। उसके बाद संगत जी चौथे दिन में गई तो मेरे अंकल को गुरुजी ने ठीक कर दिया। अंकल बैठे थे नर्सिस के साथ बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे। ऐसा शुक्राना गुरुजी। डॉक्टर ने कहा कि इनको वापस ले जाइए, कोरोना है, बेड्स खाली चाहिए। तो आई थिंक 18 को गए, 24 को उन्होंने छुट्टी दे दिया, हम घर आ गए। 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 मार्च को अगेन माय अंकल हैड अ मैसिव पैरालिटिक अटैक। हाथ पैर अकड़ गए, गाड़ी में डाल के ले जाने लायक नहीं थे। आई हैड टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। उनको लेके गए हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आई, लेके गए। मैंने कहा गुरुजी हुण तुसी देख लो की कर रहे पे हो। गुरुजी ने वहां हॉस्पिटल जाते जाते मेरे अंकल के हाथ पैर चलने शुरू हो गए एंड सोच के भी मीन्स थोड़ा डर भी लगता है और कई बार अपने ऊपर वो भी आती है अपनी बेवकूफियां कि हम गुरुजी को, पर मैंने मांगा नहीं। मैंने कहा गुरुजी हुण तुसी देख लेना जो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद अंकल थोड़े ठीक हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम उनको कोरोना है, बेड खाली चाहिए, सो हम फिर छुट्टी दे रहे हैं। आई आस्क्ड डॉक्टर्स के देखिए 2 अटैक आ चुके हैं, अगर मैं फिर घर ले जाती हूँ व्हाट इफ थर्ड अटैक कम। तो डॉक्टर्स ने कहा ही विल नॉट सर्वाइव, पेशेंट विल नॉट सर्वाइव। आई सेड आई एम नॉट टेकिंग हिम बैक होम। अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो आप उनके लिए कुछ करिए, प्लीज सोचिए जो भी इलाज करना है। सो संगत जी दे प्लान फॉर अ पेसमेकर। मेरे अंकल को पेसमेकर लगाया। 6-8 महीने तो वो नहीं, अब वो काफी बेटर हैं, अपने घर में चल फिर लेते हैं। इस फार बेटर नाउ। सो शुक्राना गुरु महाराज का, जिन्होंने उनको कितनी 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 नई लाइफ दी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि वो फला को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सका, रास्ते में ही कुछ हो गया। एंड यहाँ तो मैं कितने इंस्टेंसेस हूँ कि हम हॉस्पिटल पहुंचे भी, हमारा इलाज भी हुआ, गुरुजी ने वापस भी भेजा। सो दिस इज नथिंग बट अ मिरेकल आई कैन से। ये मिरेकल भी नहीं कहूंगी मैं, तो ये अपने गुरु की महानता और उनकी कृपा कहूंगी। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, इतनी कृपा है कि हम जितना गुणगान करें, दिन रात उनके बारे में बोलते रहें, वो भी कम है संगत जी, वो भी कम है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इतना ध्यान रखते हैं ना हमारा, दिन रात हमारा ध्यान रखते हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकते। ये मतलब अल्फाज थोड़े पड़ जाएंगे पर गुरुजी की महिमा कम नहीं पड़ेगी। एंड फिर एक मैं सुनाती हूँ कि गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं हमारा। हमारा एक ड्राइवर था, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू गो ट्वाइस अ वीक टू गुरुजी's बड़ा मंदिर, सो देयर वाज अ ड्राइवर, उसका नाम धर्मेंद्र था। हाँ, आई रिमेम्बर हिज नेम ऑल्सो। सो आई थिंक इट वॉज फेस्टिव सीजन, तो हमने उनको कुछ गिफ्ट्स दी होंगी। तो अगले दिन सुबह ही कम्स विद दैट, आई थिंक ब्लैंकेट था, उसको दिया। तो वो ब्लैंकेट और मिठाई विठाई दी थी, वो लेके वापस आ गया हमारे घर में। तो हमने बोला क्या हुआ? बोला जी ये रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, मैं आपके घर काम नहीं करूंगा। हमने बोला क्यों, हुआ क्या भाई, क्यों नहीं करेगा तू हमारे घर काम? तो हम लोग को वो बड़ा मंदिर लेके जाता होता था, तो रात का टाइम होता था, तो हम उसको कहते थे भैया तुम भी अंदर आके ना, गुरुजी का लंगर है, आप कर लो, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप भी आके उनकी ब्लेसिंग्स ले लो। तो वो कई बार गया, वहां माथा टेकता था और अंदर लंगर भी खाता था। तो गुरुजी उसको ड्रीम दर्शन दिए और कहता है ये बाबा रात को मेरे सपने में आए थे।
तो हमने पूछा कि तो सपने में आए थे तो क्या हुआ? कहता कि इनके तो सिर पे बाल नहीं है, पर वो जो बाबा हमारे पास मुझे आए थे उनके लंबे लंबे बाल भी थे, शक्ल बिल्कुल यही थी, और आंधी तूफान आ रहा था, और उन्होंने कहा भज जा इत्थों, पीछे मुड़ के ना देखी, नहीं तो मार दूंगा तेरे को। तो वो डर गया। तो हमने बोला तो क्यों ऐसे कहा? क्यों उन्होंने? देन ही स्टार्टेड क्राइंग, ही सेज आई विल नॉट वर्क इन योर हाउस, क्योंकि ये आके ये मतलब मैंने आपके लिए कुछ बैड इंटेंशंस थी मेरे को, हम कुछ आपके साथ गलत करने वाले थे। ही हैड प्लान हमको मारने के लिए या कुछ चोरी करने के लिए, कुछ उसने हमारे लिए बुरी इंटेंशंस रखी थी और हमारे लिए कुछ बुरा सोचा हुआ था। और वो उसको पता नहीं गुरुजी सपने में आए या क्या वे, उन्होंने कहा ये कहते हैं कि पीछे मुड़ के ना देखी, ये मेरी संगत है, नहीं तो तेनू मैं छड्डूंगा नहीं। कुछ गुरुजी ने ऐसा क्या होना उन्होंने, तो वो ड्राइवर जो है वो भाग गया संगत जी वहां से। तो गुरुजी हर एंगल से हमारा ध्यान रखते हैं। पहले सेहत तो देते ही हैं, उसके बाद बाकी चीजें भी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। सो जब गुरुजी हमारे घर में, कोई बैड इंटेंशन के साथ हमारे घर में एंटर नहीं कर सकता, किसी की मजाल नहीं है कोई हमारे घर के अंदर आ सके। ऐसे ही मैं बताऊं, मेरे बेटे के लिए हम लड़कियां देख रहे थे, तो इट वॉज थ्रू दिस थिंग वेबसाइट। तो उन्होंने बोला कि हमें इनकी जन्म पत्री मिलानी है, लड़की वालों ने बोला, मैंने मिला लो। बोले आपको नहीं मिलानी है? मैंने कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं यहाँ, जब तक गुरु जी हैं तब तक अंदर कोई एंटर ही नहीं कर सकता गलत आदमी, तो हमें तो नहीं मिलानी है। और हम तो गुरु जी तो कहते हैं जन्म पत्री मिलाने की लोड़ ही नहीं होती। तो मैंने वो भी शौक थे कि आपने हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा नहीं, गुरु जी है ना, वक्त पे पूछाएंगे जिससे पूछना है। तो आप अगर गुरु जी को बिलीव करते हो तो पूरा गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। डोंट कभी किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है जब गुरु महाराज हमारे घर बैठे हुए हैं। नो बडी कैन एंटर टू इन अ हाउस। एंड बाकी गुरुजी ने वहमों से बाहर निकलने के लिए कहा। और एक मैं अपने फ्रेंड का भी सुनाती हूँ सत्संग। मुझे लग रहा है पहले भी शेयर किया हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं करना चाहती हूँ। छोटा सा है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे, अब नहीं है, अब 2-4 साल हो गए उनको, वो चले गए गुरुजी के चरणों में। उनकी सर्जरी होनी थी और उनकी कुछ क्लोराइड कम थी बॉडी में, तो डॉक्टर्स ने ओटी में से, ऑपरेशन थिएटर में से उनको वापस भेज दिया कि इनकी क्लोराइड कम है तो सर्जरी नहीं होगी। अब वो वापस आ गई तो आंटी जो थी, वो लवली आंटी थी, वो बड़ी मायूस हो गई। उन्होंने कहा कि भाई सर्जरी हो रही है, उन्होंने सोचा अभी फिनिश हो जाएगी, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, और सर्जरी की ओटी टेबल से उठा के उनको वापस भेज दिया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। इतनी देर में उनकी एक फ्रेंड आती है, आंटी, उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया। बोली हमारे गुरुजी हैं, आप ये अंकल की तक्की पिलो के नीचे रख। उन्होंने वो स्वरूप अंकल की पिलो के नीचे रख दिया। अंकल आई थिंक सरदार थे एंड वो गुरु ग्रंथ साहब जी में मानते थे और गुरुद्वारे में को विश्वास करते थे। तो उन्होंने बोला मैं किसी की भी संत महात्मा की फोटो रखूंगी तो शायद अंकल बुरा ना माने या अंकल गुस्सा ना करें। तो उन्होंने अंकल को बिना बताए उनके तकिए के नीचे वो गुरु महाराज की फोटो स्वरूप रख दिया। अब वो स्वरूप रख दिया, अगले दिन उनकी फिर वो जो भी उनको इंजेक्शन वगैरह दिए, क्लोराइड बढ़ाई गई और उनकी सर्जरी हो गई। जनरली सर्जरी के बाद एक दिन आईसीयू में रखते हैं, फिर वो अंकल को 1-2 घंटे रख के रूम में वापस कर दिया। अब रूम में वापस भेजा तो वो पूरी रात जैसे सोए। अगले दिन सुबह रूम साफ करने वाले जो बॉयज आते हैं वो आए, उन्होंने जैसे तकिया उठाया तो नीचे से गुरु महाराज का स्वरूप निकला। तो वो जो अंकल जिनकी सर्जरी हुई थी, उन्होंने पूछा ये कौन है? तो वो अंकल बोले, आंटी बोली कि ये ना मेरे फ्रेंड के, मेरी सहेली के गुरुजी। कहते ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे ये? उन्होंने बोला ये तो अब चोला छोड़ चुके हैं, ये नहीं है, इन्होंने समाधि रूप ले लिया। वो बोले हैं समाधि रूप ले लिया? तुम कैसी बातें करती हो? ये तो कल रात मेरे बेड, हमारे कमरे में आए हैं, मेरे बेड के ऊपर बैठ के मेरे से बातें करके गए और मेरे ऐसे बेट करके गए जाके मेरे साथ। मुझे जैसे मतलब गुरुजी आए, जबकि वो अंकल उनको जानते भी नहीं थे,
उन अंकल को ब्लेस करके गए और फिर अगले दिन अंकल की सर्जरी हुई और अंकल वापस आए। अंकल को आईसीयू में भी नहीं रखा, 1-2 घंटे के बाद इनको अपने रूम में छोड़ दिया। तो ये है हमारे गुरु महाराज। हम अगर कोई नहीं भी जानता तब भी आके, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना हम कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए, गुरु जी के साथ जुड़े हुए, तो वो अंकल गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे। वो आए, गुरु जी उनको ब्लेस, साक्षात रूप में बैठ के उनके बेड साइड पे उनको ब्लेसिंग्स दे के गए। एंड उसके बाद वो अंकल गुरु जी के मंदिर रोज हर मंडे को सुबह आंटी बोलती जाते थे, पर अब कुछ साल हो गए अंकल को गुरु जी ने उन अंकल को बुला लिया अपने पास, अपने चरणों में। एंड अब शायद आंटी अब आंटी ने दोबारा जुड़ना शुरू करा है। कि पहले तो वो कहने लगी कि गुरुजी ने उनको बुला लिया है, क्यों बुला लिया है? अगर गुरुजी, हाँ गुरुजी बुलाते हैं, गुरुजी के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी तकलीफें चली जाएंगी, क्योंकि कष्ट तो आपको, अपने कर्म तो खुद काटने पड़ेंगे संगत जी। गुरुजी तो 90% कटवा देंगे, 10% है वो जो हम काट रहे हैं। तो वो अंकल को उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि वो अंकल से जन्मों जन्मांतरों से जुड़े हुए थे गुरु जी के साथ अंकल। तो हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं, पर इस जन्म में तो हम मैंने जैसे बताया, मैं 97, 98 में पहली बार गुरु जी से जुड़ी, और गुरु जी इसी तरह हमें अपने चरणों के साथ जोड़े रखता, सारी संगत को खूब ब्लेसिंग्स देना, हमें कभी भी अपने से अलग मत होने देना गुरु जी। बस यही आज मनोकामना है, यही हमारी इच्छा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु जी का साथ चाहिए, गुरु जी का प्यार चाहिए, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज का, मेरे को मौका दिया कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। थैंक यू सो मच मैनेजमेंट। और अंकल जी, कुणाल अंकल एंड विक्रम अंकल का फोन आया और आज मेरे से फिर से सत्संग करवाया। शुक्राना, ये गुरु जी डिसाइड करते हैं कि हमने कब क्या और कैसे बोलना है। थैंक यू अंकल, जय गुरु जी।